ये हम लोग टेस्ट सीरीज मारते हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 19 होगा। देखिए, ध्येय का हम टेस्ट सीरीज मारेंगे कम से कम 12 टेस्ट सीरीज, और संस्कृति IAS का टेस्ट सीरीज मारेंगे हम लोग कम से कम 12 टेस्ट सीरीज, और जो होता है दृष्टि का भी जो होता है दृष्टि का टेस्ट सीरीज भी मारा जाएगा। हम लोग 10 से 12 टेस्ट सीरीज जो होता है दृष्टि को भी रखा जाएगा। अब आपको देखा जाएगा कि टेस्ट सीरीज जो था 4 या 5 इंस्टीट्यूट का मारा जाएगा, और हमारा टेस्ट सीरीज चलेगा डेली, एक टेस्ट सीरीज हमारा भी चलेगा। ठीक है, तो अदर कोचिंग भी टेस्ट सीरीज देखा जाएगा और अपना भी टेस्ट सीरीज देखा जाएगा। तो चलिए बिना लेट के हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी। देखिए गलत है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क नहीं, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। ठीक है, कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा जो था, अल्मोड़ा, उन्होंने जो था ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, जो होता है अपनाया था, अर्थात शांत जल की नीति जो होता है अपनाया था। ठीक है, 1505 ईस्वी में। दूसरा है, देखेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने 1505 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान को गोवा से जीत लिया था। गलत है। देखिए, फ्रांसिस्को डी नहीं, पुर्तगाली गवर्नर था। 1510 में बीजापुर के आदिल शाही जो था सुल्तान को पराजित कर गोवा को जीत गया था। अल्बुकर्क कौन था? अल्बुकर्क, नोट करेंगे, ये उल्टा लिख दिया। ठीक है, फ्रांसिस्को यहाँ अंतिम था, अल्बुकर्क यहाँ पर लिखना चाहिए था, ये उल्टा लिख दिया है, इसलिए ना तो एक सही है ना तो दो सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, जाट विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जाट विद्रोह, देखिए, मुगलों के विरुद्ध जो था जाट विद्रोह का प्रारंभ 1669 ईस्वी में जो होता था तिलुपत के जमींदार गोकुल ने किया था। ठीक है, तिलुपत के जमींदार जो होता गोकुल ने किया था। ठीक है, तो पहला तो सही है। दूसरा, बदन सिंह ने 1700 ईस्वी में जाटों को स्वतंत्र राज्य भरतपुर राज्य की नींव डाली थी। गलत है। ठीक है, देखिए, जाटों का स्वतंत्र राज्य भरतपुर राज्य की स्थापना 1700 में चूड़ामन ने की थी। ठीक है, कौन के? जाटों, भरतपुर जो था कौन किया था? बदन सिंह ने चूड़ामन ने की थी। नोट करेंगे, चूड़ामन ने की थी। ठीक है, दूसरा बी ऑप्शन जो होता है गलत है, यही आंसर होगा। अगला पढ़ लेते हैं, जाट राजा बदन सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि दी थी। सही है। जाटों के शासक सूरजमल को जाट का जो था अफलातून कहा जाता है। ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो होता है गलत है और सही गलत है। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखेंगे, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने दिल्ली में जो होता किए गए दमन और हत्याओं को देखकर किसने कहा था कि यह मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बचा है? क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया, किसने कहा था? मिर्जा गालिब। नोट करेंगे, 20 सितंबर 1857 को एक बार पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया, और इसी दौरान अंग्रेज ने विद्रोह का दमन करते समय बहुत ही अत्याचार किया। प्रसिद्ध शायर जो था मिर्जा गालिब दिल्ली में ही थे। उन्होंने कहा कि मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे क्या देखना बचा है। ठीक है, ये जो होता कौन थे? मिर्जा गालिब। नोट करेंगे, मिर्जा गालिब। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखेंगे, राजा राम मोहन राय के बारे में हमने बहुत पढ़ा दिया, राजा राम मोहन राय के। ठीक है, इतिहास हमने पढ़ा दिया, राजा राम मोहन राय के बारे में आप जानकारी ले लेंगे। ठीक है, करा राजा राम मोहन राय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं? जो सत्य नहीं उसी को हम निकालना है। तो इन्होंने जॉन डिग्बी से अपना दीवान नियुक्त किया था। जॉन डिग्बी ने जो था अपना दीवान नियुक्त किया था, पहला तो सही है। ठीक है, 1814 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। गलत है। ठीक है, 1814 में वेदांत नहीं बल्कि आत्मीय सभा की स्थापना किया था। क्या? दूसरा गलत है, 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने नेपाल में बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया था। सही है। इन्होंने उपनिषदों में व्यक्ति आत्मा के अमरता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, नहीं बल्कि स्वीकार किया था। देखिए, एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। राजा राम मोहन 15 वर्ष की अवस्था में ही घर से निकले थे। इनके दौरान केवल नेपाल जाना पड़ा था। ठीक है, जहां उन्होंने जो होता है बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त हुआ था। 15 साल की अवस्था में निकले थे। कई संस्थाओं की स्थापना की। 1814 में आत्मीय सभा, 1816 में वेदांत सोसाइटी, 1828 में ब्रह्म समाज, 1825 में वेदांत कॉलेज, 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, जॉन डिग्बी ने इन्हें अपना दीवान नियुक्त किया था।
इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, परंतु उपनिषदों में इन्हें आत्मा अमृतता का सिद्धांत स्वीकार किया था। ठीक है, तो दूसरा चौथा तो गलत है, पहला और तीसरा सही है, लेकिन यहाँ गलत पूछ रहा है कौन है, तो आपसे मारेंगे डी, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। ठीक है, जो गलत पूछा वही ऑप्शन लेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पहला भारतीय किसान स्कूल 1938 में कहाँ खोला गया था। ठीक है, पहला जो था भारतीय किसान स्कूल 1938 में कहाँ खोला गया, तो गुंटूर आंध्र प्रदेश में। सही है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 1938 में खोला गया था। निट्रोबिल नामक स्थान खोला गया था। ठीक, गुंटूर जिले में जो था निद्रु ब्रोल नामक स्थान पर खोला गया था, अर्थात गुंटूर आंध्र प्रदेश। नोट करिए, सही है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन इनमें से मिलान को सही है। थोड़े स्पेस से देखिए, क्योंकि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। और जो होता है कराची अधिवेशन में जो होता है यहाँ पर मौलिक अधिकार की मांग कराची अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, फैजपुर में जो हुआ था मूलभूत कृषि कार्यक्रम था। और 1940 में जो होता था एकता, राष्ट्रीय एकता था। ठीक है, 4 3 1 2 मिलान करिएगा, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी मिलाइएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा गांधी जी की 11 सूत्री मांग के निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है 11 सूत्री मांग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो कथन सही नहीं है। ठीक है, गांधी जी 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री की मांग पेश की। सही है। इस मांग को उन्होंने पत्र पे जो था न्यू इंडिया माध्यम से प्रस्तुत की। गलत है। इन मांगों को भू राजस्व में 17% कटौती की जो होता है करने की मांग शामिल की। नहीं, 70% नहीं था, बल्कि 50% कटौती की बात की थी। ठीक है, ये भी तो गलत है। सिविल सेवा में 50% की कटौती करने की मांग की गई, ये भी सही है। तो इसमें जो होता जो सही नहीं उसे बताना है। इसका मतलब होता कि दूसरा तीसरा सही नहीं, पहला और चौथा सही है। तब सही नहीं उसको बताना है, तो क्या मारेंगे 2 और 3, ऑप्शन नंबर जो होता है सी मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे। कथन जो होता ए है, कारण आर है। मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजने की घोषणा की थी। ठीक है, ये तो आपका सही है। क्यों की थी? विश्व के कई देशों ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के दबाव डाल रहे थे। ये बस सही है। ठीक है, ये दोनों इसीलिए जो था भेजी थी। तो आर ये दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या भी सही करा, स्पष्टीकरण कर रहा है आर, इसीलिए भेजा गया था। ठीक है, तो इसलिए ए मारेंगे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे, क्या कहता है पूर्व पुरुषार्थ काल लिख लेंगे। पूरा प्रसार काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पूरा प्रसार काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, देखेंगे। चार चापिंग कह रहा कौन थे? चार चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप जो होता है अतिपक्कम में प्राप्त हुआ था। गलत है, ये जो होता है गलत है। देखिए ये गलत है। दूसरा देख लेंगे, हैंड एक्स संस्कृतियाँ का उपकरण सबसे पहले सोहन घाटी में प्राप्त हुआ। ये भी जो होता है गलत है। ठीक है, ये भी जो होता है गलत है। ठीक है, क्योंकि सोहन घाटी में जो होता है जो प्राप्त हुआ सोहन नदी घाटी में, वो चार चापिंग जो होता है संस्कृतियाँ का उपकरण प्राप्त हुआ है। और जो हैंड एक्स संस्कृतियाँ हैं वो सर्वप्रथम मद्रास के। ठीक है, मतलब कि ये जो होता है यहाँ उल्टा लिख दिया, इसका उल्टा लिख दिया, इसलिए ना तो एक सही ना तो दो सही। ठीक है, अब ध्यान सुनेंगे। पूरा पाषाण काल के समय मानव मूलतः क्वार्टिजाइट पत्थर का प्रयोग करता था। पता है आपको। इस काल के उपकरण में 2 भागों में विभाजित किया गया था, चार चापिंग पेम्बुल संस्कृतियाँ तथा हैंड एक्स संस्कृतियाँ। चार चापर चॉपिंग जो होता पेबुल संस्कृतियाँ उपकरण सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी की घाटी में प्राप्त हुआ था, और जबकि हैंड एक्स संस्कृतियाँ सर्वप्रथम मद्रास के समीप वादर मुद्रई अदिरपक्कम से प्राप्त हुआ था। इसलिए दो था उल्टा लिख दिया गया है। ठीक है, दोनों तो दोनों गलत हो जाएगा, ना तो एक सही ना तो दो सही है। ठीक है, आप सही करके पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पड़ थी। ठीक है, ठीक सही थी, राजकीय मुद्रा पड़ थी मौर्य काल की, सही है। यह सोने की बनी होती थी, गलत, दूसरा गलत है। देखिए मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पड़ थी 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता था। सोने की नहीं बल्कि किसका होता था? चांदी का जो होता सिक्का होता था। ठीक है, अधिकारियों के वेतन देने, और इसका प्रयोग निष्क और स्वर्ण सोने के सिक्के में होते थे। ठीक है, तो चांदी का ऑप्शन लिखेंगे, ए सही है, दूसरा जो होता है गलत है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। कहता कलिंग के चेदवंशी शासक खारवेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। कलिंग के जो था चेदवंशी शासक खारवेल के संदर्भ में कौन सा कथन जो होता सही नहीं है। इसका हाथी गुम्फा अभिलेख नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख ही साक्ष्य है। ठीक है, ये आपका सही है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख में बौद्ध भिक्षुओं को ग्राम दान में दिए जाने का उल्लेख गलत है, देखेंगे गलत है। कलिंग के चेदवंश का संस्थापक महामेघवाहन था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था खारवेल था। कौन था? खारवेल था, जिसके बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, खारवेल हाथी गुम्फा। तो यहाँ बौद्ध भिक्षुओं नहीं बात करेंगे। महापद्म नंद के कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख है। ठीक है, ये यहाँ पर तो ये वाला गलत हो जाएगा, बी जो होता है आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसमें पांड्य शासकों के गधे से हल चलवाया गया था, सही है। ठीक है, गधे से, यहाँ पांड्य शासकों के यहाँ जो होता है गधे से क्या चलवाया गया था? हल चलवाया था। ठीक है, ये सही है। ऑप्शन बी जो होता है गलत है और सभी सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन देखेंगे। अगला सभी क्वेश्चन आ जाएं ऐसा हम लोग लिखें, चलिए आ जाएगा। आगे देखेंगे, इसमें क्या कहेगा। एकता व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनेंगे। एकता व्यवस्था की विस्तृत व्याख्या निजाम उल मुल्क पुस्तक जो होता है सियासतनामा में मिलता है, सही है। भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ करने का श्रेय मोहम्मद गोरी को है, सही है। ठीक है, मोहम्मद गोरी को है, ये भी सही है। एकता व्यवस्था मोहम्मद गोरी ने ही व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ करने का श्रेय इल्तुतमिश के जाता है। ठीक है, अगर व्यवस्थित ढंग से जाएगा तो कहाँ जाता है? इल्तुतमिश ने शुरू किया था। ठीक है, फिरोज तुगलक ने एकता और इक़्तिदारों के वंशानुगत अधिकार को जो होता है स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है, ये सभी कथन जो होता है सही है। अब आंसर देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। महाभारत का तेलुगु भाषा के अनुवाद करने वाले निम्नलिखित में से किनका योगदान है? कूट के माध्यम से सही बताइएगा। जिसने महाभारत का जो था तेलुगु में अनुवाद किया था, नन्नैया किया था, सही है। तिकन्या किया था, सही है। योरा प्रगदा किया था, सही है। वीरभद्र नहीं किए थे। ठीक है, ये ऑप्शन ए मारिएगा। नन्नैया, तिकन्ना और योरा प्रगदा, ठीक है, इन्होंने जो था तेलुगु भाषा में लिखा था महाभारत को। ठीक है, देखिए तेलुगु विद्वान वीरभद्र ने कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम को जो था तेलुगु भाषा में ज्ञान किया था। किसका? अभिज्ञान शकुंतलम, नोट कर लेंगे। अभिज्ञान शकुंतलम को जो होता है, शकुंतलम को जो होता है तेलुगु भाषा में जो होता है अनुवाद किए थे तेलुगु भाषा में। अभिज्ञान शकुंतलम को नोट करिए, अभिज्ञान शकुंतलम। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। आगे देखेंगे, बीरबल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही नहीं है। जो बीरबल के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। अकबर ने उन्हें कविराज और राजा की उपाधि प्रदान की थी, सही है, किए थे, सही है। अकबर ने उन्हें 5000 मनसब प्रदान किए थे, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। 5000 नहीं बल्कि 2000 मनसब जो होता प्रदान किए थे। कितना? 2000 मनसब, नोट करेंगे, 2000 मनसब प्रदान किए थे। बी आपका गलत है। अकबर ने इन्हें नगरकोट, कांगड़ा, कलिंजर का जागीर प्रदान की थी, सही है। उसकी मृत्यु 1586 ईस्वी में यूसुफ जई के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी, ठीक है, सही है। यूसुफ जईयों के विरुद्ध लड़ती हुई थी। तो ऑप्शन बी जो होता है आपका गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सही नहीं है वही बताना है, तो बी आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से किस इस्पात को रोमांस इन द स्टोन, पत्थर की रोमानी कथा के नाम से जाना जाता है। किस इमारत को जो होता है रोमांस इन द स्टोन, पत्थर की रोमानी की कथा के नाम से जाना जाता है। मरियम महल फतेहपुर सीकरी को नहीं, इसको नहीं। ठीक है, जामी मस्जिद फतेहपुर सीकरी को इसको कहा जाता है। ठीक है, जामी मस्जिद फतेहपुर सीकरी को नोट करेंगे। फतेहपुर सीकरी में स्थित जामी मस्जिद को रोमांस इन द स्टोन जो था पत्थर की रोमानी कथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी निकल के, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए कथन इनमें से एक कथन जो होता है कथन ए है, कारण आर कहा गया। ठीक है,
अब कथन ये देखेंगे, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सही है, एकदम सही, कोई इसमें दो राय। क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र में जिन मामलों को आम विधानों स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है उन्हें भारत का संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। ठीक है, ये सही है। व्याख्या भी सही करता आ रहा है कि व्याख्या भी कर रहा है। सही है, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन ए मारिएगा। क्या मारेंगे? ए। ठीक है, क्योंकि जब क्यों किस शब्द से व्याख्या जुड़ जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ऑप्शन ए मारेंगे। दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन स्पष्टीकरण जो होता है आर स्पष्टीकरण नहीं कर पाता ए का, तो ऑप्शन बी मारते हैं। ठीक है, और सी डी तो आप जानते ही हैं, इसको बताने की ज़रूरत है नहीं, बहुत पढ़ चुके आप लोग हैं, कोई नया नहीं है। पीसीएस में बैठने जा रहे हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का देखेंगे। 42वां संविधान संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सुबह सुबह हमने इसको वीडियो डाला था, आप जानते होंगे। इस संविधान द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए भाग 4 का और 14 का जोड़े गए हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, ये तो सही है। इस संशोधन में 3 नए निदेशक तत्व संविधान में जोड़े गए हैं। ठीक है, देखिए ये ठीक अभी हम बता रहे हैं। इस संशोधन में 7 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए, ये गलत आपका है। ठीक है, 7 नहीं बल्कि 3। ठीक है, 3 को अभी हम बता रहे हैं कौन कौन सी। ठीक है, इस संशोधन में जो होता है संविधान संशोधन की न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया है। सही है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका गलत है। अब ध्यान से सुनेंगे हमारी बात को। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, नोट करेंगे 1976 में इसे हम लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। संविधान में कई परिवर्तन किए गए। इस संशोधन द्वारा भारत के संविधान में 2 भाग 4 का और 14 का जोड़े गए। ठीक है, संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल 6 वर्ष से पहले 5 वर्ष से अब बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया, लेकिन फिर 44वें संशोधन द्वारा फिर 5 वर्ष कर दिया गया था। हमने इसको बताया था। ठीक है, और इसके बाद संविधान के नीति निदेशक तत्व में 3 नए निदेशक तत्व जोड़े गए थे। ये दिया है ना, 3 नए निदेशक तत्व जोड़े गए थे। कौन कौन थे आप पढ़ेंगे? 39A, 43A, 48A। ठीक है, ये 3 नए थे। ठीक है, और 5 विषय यहाँ लिखा गया है, जो हमने कहा कि यहाँ पर लिखा है कि 7 विषयों को जोड़ा गया था। 7 नहीं बल्कि कितने? 5 विषयों को इसमें जो होता जोड़ा गया था। ठीक है, जो 5 विषयों को राज्य सूची से स्थानांतरित करके समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। ठीक है, 5। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होता है गलत हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 18 पे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना जर्मनी के संविधान से नहीं, अवशिष्ट शक्तियां जो होता है जर्मनी के संविधान से नहीं लिया गया है। ये जो होता है गलत होगा, पहला जो होता है गलत हो गया। ये किससे लिया गया है? परामर्श निर्णय संबंधी विशेषताएं कनाडा के संविधान से ग्रहण करिए। जर्मनी से नहीं बल्कि कनाडा से, कल हमने पढ़ाया था, देख लीजिएगा वीडियो, कनाडा से। ठीक है, दूसरा उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्यायालय निर्णय जो होता है प्रक्रिया कनाडा के संविधान से लिया गया, ये सही है। ठीक है, नियुक्ति, ठीक है, राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के परामर्शी जो होता है न्याय निर्णय, ये सभी जो होता है कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो दूसरा सही है, पहला गलत, ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी मारेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में जो था विधि के समझ समता विधियों का समान संरक्षण की बात कही गई। किसमें? आर्टिकल 14 में। इनमें विधियों का समान संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं इसमें हम। ठीक है, पहला है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया, एक कोई देवरा नहीं। ठीक है, विधियों का समान संरक्षण और विधि की समझ क्षमता अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, ये सकारात्मक प्रवृत्ति का ए भी सही है, तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, ऑप्शन सी मारिएगा, ऑप्शन सी मारिएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट की बात करते हैं। ठीक है, बजट। चलिए, बजट पारित होने से जो होता है पहले संसद में 6 चरणों से होकर गुजरता है। पहला चरण इसमें क्या होगा? पहला होगा बजट की प्रस्तुतिकरण, देखिए, फिर दूसरा क्या होगा? आम बहस होगी। ठीक है, फिर तीसरा क्या होगा? विभागीय समितियां की जांच होगी। ठीक है, फिर चौथा क्या होगा? वित्त विधेयक पारित होगा। ठीक है, वित्त विधेयक पारित होगा। इसके बाद 5वां क्या होगा? विनियोग विधेयक पर जो था पारित होगा। ठीक है, फिर छठा क्या होगा? छठा जो होता है आपका
अच्छा ये चौथा ये होगा, अनुदान की मांग होती है। और छठा जो होता है छठा ही होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर पहला बजट का प्रस्तुतिकरण, आम बहस, विभागीय की जांच होती है, ठीक है। विभागीय की जांच होने के बाद जो होता है, इसके बाद जो होता है अनुदान की मांग होती है। अनुदान की मांग होने के बाद जो होता है विनियोग विधेयक पारित होता है। इसके बाद जो होता है वित्त विधेयक पारित होता है। नोट करेंगे 231 और 546। अब ऑप्शन देखेंगे 231, 331, ओह सॉरी 3, 1, 2, 5, 46। ऑप्शन ए है, ठीक है। उल्टा पढ़ लिए, ठीक है। चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, उच्चतम न्यायालय, नेट करेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए, उत्तर का चुनिए। कल हमने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हताएं बताए थे। भारत का जन्ममान नागरिक हो, ठीक है। वह किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल का न्यायाधीश रहा हो, सही है। उसकी जो था न्यूनतम आय 35 वर्ष। देखिए न्यायाधीश को जो था उम्र की कोई नहीं, ठीक है। कितनी उम्र में बनना है इसकी कोई व्याख्या संविधान में नहीं, लेकिन लास्ट वाली जो उम्र है कितने में रिटायर होना है उसकी न्यायाधीश है। 62 साल उच्च न्यायालय में है और उच्चतम न्यायालय में 65 साल है, ठीक है। किसी उच्च न्यायालय का या विभिन्न न्यायालय की 10 वर्ष का वकालत किया हो, ठीक है, सही है। दूसरा तीसरा तो न्याय के हैं, लेकिन पहला और जो था तीसरा गलत है, ठीक है। भारत का जन्मा नागरिक हो, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं इसमें कही गई। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी, दूसरा और जो था चौथा, ठीक है। कल हमने आपको पढ़ाया था भारतीय संविधान में, कल हमने आपको पढ़ाया था। देखिए क्वेश्चन आ गया, वर्तमान में किन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। हमने 6 राज्यों को बताया था, ठीक है। हमने 6 राज्यों में बताया था विधानसभा और विधान परिषद कौन कौन है, कौन कौन बताया था। नोट करिए, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, नोट करेंगे तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है। तो इसमें कौन से विधान परिषद है, देखिए तो आंध्र प्रदेश तो है ही है, इसमें कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश तो है ही है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में नहीं है, कर्नाटक में है ही है, ठीक है। कर्नाटक में जो होता है, ठीक है। तो हमने कौन कौन बता दिया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है। जम्मू कश्मीर में विधान परिषद और जम्मू पुनर्गठन 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जो था जम्मू कश्मीर अधिनियम 2019 के द्वारा जो होता है यहाँ विधान परिषद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी मारी, 1, 2, 4, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है उसको निकालेंगे, ठीक है। जो कथन सही नहीं है, चलिए, लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है तो उसे वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, ठीक है, सही है। अगर 1/6 भाग जो था अगर मत नहीं प्राप्त कर पाते तो अपनी जमानत राशि को खो देते हैं, ठीक है, ये तो सही है। जो सही नहीं उसे बताना है, ठीक है। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था, सही है। फिर पुनः 44वें संशोधन के द्वारा जो होता है हटा करके 5 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। अगला, संविधान में अधिकृत अपबंधों के अनुसार लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद जो था विपक्ष को दिया जाता है, गलत है, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष पद से शपथ नहीं लेता, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता, ठीक है, ये भी सही है। केवल ऑप्शन जो होता है सी गलत होगा, ठीक है, सी गलत होगा। देखिए, हला परंपरा के अनुसार अध्यक्ष पद सत्तारूढ़ दल और उपाध्यक्ष विपक्ष पार्टी को दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। परंपरा में यही कहा गया है कि लोकसभा को उपाध्यक्ष विपक्ष को दिया जाता है, सही है। ये एक संविधान के अधिकृत अपबंधों में है, लेकिन जो होता है दिया जाता है। अभी अन्य सभी कथन जो होता है सही, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है, बल्कि लोकसभा सदस्य के तौर पर जो होता है शपथ लेता है, ठीक है। लोकसभा सदस्य के शपथ लेता है। तो यहाँ ऑप्शन सी जो होता है ये गलत हो जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सारे क्वेश्चन हमने जो था पढ़ा दिया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें छोटा करना पड़ेगा और चलिए अब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी और नीचे नहीं, चलिए देख लेते।
नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, वह किसी कर की निबल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है, सही है, कल हमने पढ़ाया था। वह कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी सरकारी कंपनियों के खाते को लेखा परीक्षा करता है, सही है। वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देता है, गलत है। वह संसद के लोक लेखा समिति की गाइड, मित्र और मार्गदर्शन का कार्य करता है, सही है। ठीक है, चलिए देखिए 1 2 4 कहाँ पर है? 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, केवल सी जो होता है गलत, वो केंद्र सरकार के लेखों संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देता है, ये जो होता है क्वेश्चन जो होता है गलत है। ठीक है, देखिए वह उसे संसद के पटल पर रखवाता है, ना कि प्रधानमंत्री को देता है। ठीक है, वो संसद के पटल पर रखवाता है। नियंत्रक महालेखा केंद्र सरकार के लेखों को अपनी संबंधित रिपोर्ट प्रधानमंत्री को ना देकर के किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। बस याद रखें, प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25, 25वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक कथन क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है। कौन सा कथन है जो क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं? क्षेत्रीय परिषद हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, ठीक है, कौन सा लक्षण नहीं? ये एक संवैधानिक निकाय है, सही है। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत हुई थी, सही है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के होने के कारण क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया गया है, ये गलत है, ऑप्शन सी। ठीक है, चंडीगढ़ उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, समझ लो ना। चंडीगढ़ क्या उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, कैसे नहीं शामिल किया गया? इसको शामिल किया गया। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषदों को कार्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी हितों के मामलों पर चर्चा और सिफारिश करना, सही है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान सुनेंगे, फिर से आपको बता दें, क्षेत्रीय परिषद एक संवैधानिक निकाय ना कि संवैधानिक है। ठीक है, संविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद का गठन 1956 के तहत किया गया है। ये क्षेत्रीय परिषद एक परामर्शदात्री संस्था है, आपसी हित के मामलों में चर्चा और सिफारिश करती है। केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रीय परिषद को शामिल किया गया है। चंडीगढ़ को जो था उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। तो यहाँ कह रहा नहीं शामिल किया गया, इसलिए इसको सी जो होता है आंसर हो जाएगा। सी क्या होगा आपका आंसर? आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचा है। अभी आज सुबह में हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, एकदम गलत है, क्योंकि पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचा नहीं, बल्कि पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट ऊंचा है। ठीक है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है। चलिए देखते हैं, अर्थात पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी मारेंगे। अब थोड़ी सी ध्यान से सुन लीजिए, पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा और अविरत है, समझ रहे हैं? अविरत है। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। उत्तर से दक्षिण की तरफ ज्यों ही बढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी मिलेगी आपको अनाईमुडी। नाम सुने हैं अनाईमुडी, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है, तो इसलिए दूसरा सही, पहला जो होता है आपका गलत है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे। निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा एक महाराष्ट्र राज्य की सीमा बनाता है? महाराष्ट्र की सीमा जो होता है कौन बनाता है? देखेंगे, महाराष्ट्र की सीमा गुजरात बनाता ही है। गुजरात महाराष्ट्र से अलग हुआ 1960 में। मध्य प्रदेश बनाता ही है, छत्तीसगढ़ बनाता ही है, तेलंगाना बनाता ही, कर्नाटक भी है और गोवा भी है। ठीक है, ऑप्शन डी मारिएगा, ऑप्शन जो होता है डी मारिएगा। महाराष्ट्र की सीमा जो होता है 6 राज्यों की सीमा बनाती है, 6 राज्य इसे अटैच करते हैं। ठीक है, 6 राज्य। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। करा निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित है? जनजातियाँ और राज्य, जनजातियां हैं और राज्य हैं। चलेंगे देखेंगे। लिम्बू सिक्किम में पाई जाती है, सही है। कार्बी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, गलत है। लिम्बू जनजातियां सिक्किम, भूटान और तिब्बत में पाई जाती हैं, पता है हमको। ठीक है, डोंगरिया क्रोंद उड़ीसा में पाई जाती है, सही है। कट्टू नायकन केरल में पाई जाती है, ये भी सही है, कट्टू नायकन जात। लेकिन जो कर्बी जनजातियां हैं ये हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती हैं, ये पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, कहाँ पाई जाती हैं कर्बी जनजातियाँ? असम के पहाड़ी क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर भारत के असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो दूसरा तो गलत मेल कर दिया, तो 1 3 4 तो सही है,
तो ऑप्शन में ढूंढेंगे 1 3 4, ऑप्शन सी मिल जाएगा आपको, ऑप्शन सी जो होता है मिल जाएगा। 1 3 4 में ढूंढेंगे तो ऑप्शन सी देख लीजिए, ठीक है। अगला चलें क्वेश्चन नेक्स्ट। कहता है कि जीवमंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र जिसे कहा जाता है, जीवमंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए देखते हैं। जीवमंडल निश्चय विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। सही है। भारत के 12 जीवमंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा जीवमंडल के निश्चय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है, ये भी सही है, ठीक है। 12 है जैविकता जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल है जो यूनेस्को के द्वारा विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, दोनों जो होता है सही है, ठीक है। आगे चलेंगे, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा झीलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। झीलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, बूलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, एकदम सही है। चिल्का झील सबसे बड़ी लैगून झीलें हैं, सही है, उड़ीसा में पड़ती है, सही है, ठीक है, चिल्का झील। आगे देखेंगे, निजाम सागर झील मंजीरा नदी के आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है, ठीक है। गोविंद सागर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए गोविंद सागर झील जो होता है उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा बांध के पीछे स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा बांध, नोट करेंगे आप, हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा बांध के, ठीक है, भाखड़ा बांध में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो होता है गलत हो गया, ठीक है, और सभी सही है, ऑप्शन डी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 31, दुर्गापुर लौह इस्पात के संयंत्र में कौन सा कथन सही नहीं। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र के संबंध में, ठीक है, कह रहा इस संयंत्र की स्थापना 1959 ईस्वी में जर्मनी के सहयोग से नहीं, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से नहीं 1959 में हुआ था, लेकिन ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। नोट करेंगे, ब्रिटेन के सहयोग से, पहला ही गलत आंसर हो गया आपका, ठीक है। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था, ठीक है। इस संयंत्र को लौह अयस्क छोटा नागपुर पठार उड़ीसा से प्राप्त होता है, सही है। इस संयंत्र को कोयला झरिया और रानीगंज से प्राप्त होता है, सही है। इस संयंत्र में जो होता है जल दामोदर नदी से प्राप्त होता है, ये भी सही है, ठीक है। ये तीनों सही है, पहला गलत है, जर्मनी नहीं बल्कि उससे क्या देना चाहिए, ब्रिटेन के सहयोग से प्राप्त हुआ था, ब्रिटेन के सहयोग से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विषुवत रेखा अफ्रीकी महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरती है। कूट का सही निकालेंगे। हमने आपको क्विज सीरीज में बताया था, पढ़ाया था, कई बार पढ़ा दिया, ठीक है। हमने क्या क्या बताया था कि विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप से जो होता है कहाँ से गुजरती है। पहला गैम्बोनेमन है, इसमें नहीं है। कांगो है, ठीक है, कांगो गणराज्य, ठीक है, गुजरता है। युगांडा है, युगांडा नहीं है। केन्या है, ठीक है। सोमालिया है, देखिए गुजरता है। तंजानिया से नहीं होकर गुजरता है, तंजानिया से नहीं होता, ठीक है। कांगो, केन्या, सोमालिया, कांगो गणराज्य जिसे जायरे कहा जाता है, ठीक है, यहाँ से जो होकर गुजरता है। गैम्बोन से भी गुजरता है, ठीक है। तो इसका मिलतेगा 1 2 4, ऑप्शन बी मारिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से नहीं गुजर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो होता है टेस्ट सीरीज जो होता है आपको हल कराएंगे डेली, 3 टेस्ट सीरीज मारिएगा, कैसे देखते हैं आप पास नहीं होते, ठीक है। आगे देखेंगे, ऐसे बंदरगाह या पत्तन जो समुद्र तट से दूर स्थल खंड के भीतर स्थित है परंतु नदी अथवा नहर द्वारा समुद्र से जुड़े हुए थे, ये क्या कहलाते हैं। कह रहा ऐसे बंदरगाह जो पत्तन जो समुद्र तट से दूर स्थल खंड के भीतर स्थित है परंतु नदी अथवा नहर द्वारा समुद्र से जुड़े होते हैं, ये क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं आंतरिक पत्तन। क्या कहलाते हैं? आंतरिक पत्तन कहलाते हैं। नोट करेंगे, क्या कहलाते हैं? आंतरिक पत्तन कहलाते हैं। आप नाम सुनेंगे, इस प्रकार के पत्तन बताएं कहाँ पाया जाता है। मैनचेस्टर में, नोट करेंगे, मैनचेस्टर और कोलकाता, मैनचेस्टर और कोलकाता इसी प्रकार के पत्तन के प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है। इसी प्रकार के पत्तन पाए जाते हैं मैनचेस्टर और कोलकाता में, नोट कर लेना, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है, और कौन सा सही है उसका आंसर दीजिए। रूर या निम्न राइन प्रदेश यूरोप के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में से एक है, सही है। कोलोन यहाँ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र, कोलोन यहाँ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, ये भी सही है। ऑप्शन सी मारिए, सही है, ऑप्शन सी मारिए।
तिहाई भाग जान लीजिए, कुल सिंचित तिहाई भाग जो पाया जाता है यहाँ, ठीक है। जैसे एसेन, डाटमुंड, कोलोन यहाँ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र, ठीक है। एसेन हो गया, डाटमुंड हो गया, कोलोन हो गया, ये सब प्रमुख औद्योगिक केंद्र यहाँ के हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मृत ज्वालामुखी का उदाहरण बताइए। मृत ज्वालामुखी का उदाहरण बताइए, कौन से ज्वालामुखी मृत हो गई है, ठीक है। चलेंगे देखेंगे। इटना ज्वालामुखी जो होता है इटली में पाई जाती है, अभी इसका मृत ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। इटना और विस्वियस देखेंगे, विस्वियस ये दोनों ज्वालामुखियाँ, इटना और विस्वियस ये दोनों ज्वालामुखियाँ आप कहाँ पाई जाती हैं, ये दोनों के दोनों इटली में स्थित है, सक्रिय ज्वालामुखियाँ हैं। मृत ज्वालामुखी नहीं बल्कि क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। कहाँ, इटली में हमने पढ़ाया था, एकांकागुआ और किलिमंजारो, ठीक है। एकांकागुआ जो होता है तंजानिया में स्थित एक मृत ज्वालामुखी। एकांकागुआ कहाँ पाई जाती है, तंजानिया, नोट कर लीजिए, तंजानिया में मृत ज्वालामुखी है। और एकांकागुआ जो होता है कहाँ पाई जाती है, चिली में, ओहो उल्टा लिखा गया, किलिमंजारो जो होता है तंजानिया में पड़ता है और एकांकागुआ जो होता है चिली में पड़ता है, नोट करिए, चिली में। ये दोनों जो होता है सक्रिय ज्वालामुखी, दोनों क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसका मतलब होता है 2 और 3 तो सही है, ठीक है, 2 और 3 सक्रिय हैं, क्या बोला, मृत ज्वालामुखी, ठीक है। ये 2 3 जो होता है, यहाँ पर क्या पूछा, ज्वालामुखी जो होता है, अच्छा ठीक है, ये दोनों मृत ज्वालामुखी है। एटना और विस्वियस इटली के सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो 2 और 3 कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन डी है। चलिए आगे चलेंगे। सक्रिय ज्वालामुखी और उसमें जो होता है मृत ज्वालामुखी और प्रसुप्त ज्वालामुखी, ये सारे क्वेश्चन जो होता है हमने आपको पढ़ा दिया है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तीनों क्वेश्चन, ठीक है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर कौन सा सही है। अंत्योदय श्रमिक योजना, चलिए देखते हैं। 8 जुलाई 2023 को गुजरात के खेड़ा जिले के नदिया जिले के पायलट प्रोजेक्ट में लॉन्च किया गया था, सही है। इसका उद्देश्य श्रम योगियों को 10 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा कराना। देखिए उद्घाटन तो सही है, श्रमिकों को 10 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करना था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। यह योजना डाक विभाग और स्थानीय भारतीय डाक भुगतान बैंक द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। किसके द्वारा, भारतीय बैंक भुगतान के द्वारा जो होता शुरू की गई है, ठीक है। इसमें देखेंगे हमने इसको, ये सही है, ये सही है, 1 3 तो सही है, लेकिन दूसरा जो होता है इसमें गलत कर दिया है थोड़ा से। दूसरा जो होता है 10 लाख रुपये बीमा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, ये भी सही है, ऑप्शन बी 10 लाख है ना, ठीक है, 10 लाख हो गया, ठीक है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी, तीसरा भी सही है, ऑप्शन बी मारिए, ठीक है, तीनों सही है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें योजना में जो था पेमेंट बढ़ाया गया है, जैसे कि इसमें कह गया कि 10 लाख रुपए जो मिल रहे प्रधानमंत्री रोजगार योजना में 10 लाख रुपए था, इसको बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दिया गया। तो जहां प्रधानमंत्री रोजगार योजना आएगा 10 लाख रुपए, तो वहां पर ऑप्शन गलत मारिए, क्योंकि 20 लाख रुपए कर दिया गया। तो कुछ योजनाएं जो था संभल करके आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे माँ कार्यक्रम देख रहे हैं, माँ कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। माँ कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का शुभारंभ 5 अगस्त 2018 को किया गया था, ठीक है। माँ कार्यक्रम, ठीक है, 5 अगस्त 2018 को नहीं, बल्कि गलत लिख दिया, 5 अगस्त 2016 को किया गया था, ठीक है, ये तो सही है। इसका उद्देश्य स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों को, विशेष रूप से माता को जागरूक करना और स्तनपान का बढ़ावा देना। दूसरा तो सही है, पहला गलत है, ठीक है, क्योंकि डेट 2016 करना चाहिए, 18 लिख दिया गया, ठीक है, ये इसलिए गलत है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार कितना है। अब इसको बार बार हम नहीं बताएंगे, क्योंकि कल भी हमने इसको बजट का आकार आपको बताया था, ठीक है। 73 देखेंगे, कल भी हमने बताया था 7,46,000, नोट करेंगे 7,36,000, ठीक है, 7,36,437। देखिए कहाँ है, देखिए कहीं दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन ए में 7,36,437.71 करोड़ रुपये, ठीक है, ऑप्शन ए। कल हमने इसको बताया था, नोट कर लीजिए, बहुत है, 73 64 37, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल हमने 2 बार इसको बताया था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। ब्लू चिप कंपनियों के बारे में सही कथन
क्या चुने, सही कथन चुने। ब्लू चिप कंपनियों के बारे में, ऐसी कंपनियां जो अपने क्षेत्र में लगातार 3 वर्षों से घाटे में जा रही हैं ब्लू चिप कंपनियां कहलाती हैं। गलत है। ऐसी कंपनियां जो अपने क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रही हैं और अपने क्षेत्र में शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल हैं, वो ब्लू चिप कंपनियां कहलाती हैं। ये ऑप्शन सही है, बी जो होता है ऑप्शन सही है। ठीक है, वो ब्लू चिप कंपनियां कहलाती हैं। ऐसी कंपनी जो सरकारी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ऑप्शन बी जो होता है सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी से सुरंग बनाकर बिजली उत्पादन करने की योजना बनाई है और उस पर कार्य कर रहा है? ठीक है, और ऐसा कार्य कौन कर रहा है? आइसलैंड। नोट करेंगे, आइसलैंड नोट करिए। देखिए, आइसलैंड ज्वालामुखी के नीचे सुरंग बनाकर भूतापी ऊर्जा बिजली पैदा करेगा। ठीक है, 2026 में क्राफ्ला, नोट करेंगे क्राफ्ला मैग्मा बेस्ट बेड के अंतर्गत जो होता है ज्वालामुखी जो होता है मैग्मा कक्षा तक सुरंग खोदी जाएगी और बिजली का उत्पादन किया जाएगा। मैग्मा कक्षा तक जहाँ तक पाया जाएगा, ऐसा कार्य करने वाला आइसलैंड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में विचार करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 41। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर कौन सही है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना जुलाई 1956 ईस्वी में की गई थी, सही है। निगम विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना सरकारी गारंटी के धन की व्यवस्था करता है और अतिरिक्त पूंजी विनियोग और उन्हें प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ये भी सही है। दोनों जो होता है ऑप्शन सही है। ठीक है, 1956 में। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की अगर सदस्यों की संख्या वर्तमान में अगर पूछ देगा तो 186 सदस्य इसके हैं। कितने हैं? 186। कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन में दिया गया वही पूछेगा, वो कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है। इसलिए सभी को ऑप्शन सी मार दीजिएगा। ठीक है, बताने की जरूरत ना पड़े, ऑप्शन सी मारिएगा। आगे चलेंगे, अभिकथन। ठीक है, अभिकथन और कारण, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, एकदम सही, ठंडा बना देता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। ठीक है, पेय से क्या लेता है? बर्फ पिघलने के लिए गुप्त ऊष्मा लेगा जिससे पेय क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ये रीजन भी बता रहा है, इसलिए ऑप्शन ए मारिएगा, सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए मारिएगा। ठीक है, R1 सही व्याख्या करता, ऑप्शन ए मारिए। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से एक युग्म सुमेलित नहीं है, जो युग्म सुमेलित नहीं है उसका आंसर पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन पैडोलॉजी कहलाता है, गलत है। पहला ही क्वेश्चन गलत है। ठीक है, पहला क्वेश्चन गलत है। ठीक है, पैडोलॉजी के अंतर्गत हम मृदा निर्माण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मृदा का निर्माण करते हैं, पैडोलॉजी के अंतर्गत पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन नहीं करते हैं। ये पहला क्या होगा? गलत हो गया। चलिए आगे, फूलों का अध्ययन एंथमोलॉजी, ठीक है, सही है। पोषण का अध्ययन जो था ट्रोपोलॉजी, सही है। मनुष्य की पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी, ये भी सही है। ठीक है, केवल ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, पैडोलॉजी के अंतर्गत हम जो था मृदा और मृदा निर्माण का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, नोट करिएगा, ये इसका अध्ययन नहीं करेंगे। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है तंत्रिका तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो होता है संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रॉनिकल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, ये गलत हो गया। ठीक है, 12 जोड़ी पाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्रॉनिकल तंत्रिकाएं हैं ना, तो सबसे शरीर की लंबी कोशिकाएं जो होती हैं तंत्रिका उत्तक इकाई न्यूरॉन और तंत्रिका कोशिकाएं करते हैं। ठीक है, ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, इसमें 12 जोड़ी क्रॉनिकल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, ये सही है। ठीक है, क्योंकि पहली, दूसरी, 8वीं जोड़ी संवेदी होती है, शेष जो था मिश्रित होती हैं। ठीक है, मनुष्य में 31 जोड़ी जो था स्नाइपल तंत्रिकाएं, 31 नहीं बल्कि 31 जोड़ी, सॉरी 32 नहीं बल्कि 31 जोड़ी, नोट करिए, 31 जोड़ी जो होता है स्नाइपल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरा वाला गलत है, पहला सही, ऑप्शन ए मारिए। ठीक है, ऑप्शन ए मारिए। आगे चलेंगे, साइंस पढ़ाना, साइंस जो होता है क्यू सीरीज में साइंस पढ़ाया है और केवल एक साइंस जो था अलग से नहीं पढ़े हैं, इसको साइंस जो था आज आपको कल सुबह में आपको मिल जाएगी। ठीक है, रिवीजन क्लास में साइंस आपको दे दिया जाएगा, रिवीजन क्लास चलाते हैं तो
निम्नलिखित में से कौन सा अवयव प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, इसका जो था। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो था क्या क्या आवश्यक पड़ती है उसकी बात करें। ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की कोई नहीं आवश्यकता है, खुद ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जल जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत है, सूर्य का प्रकाश, ये तीनों जरूरत पड़ती है। 2, 3, 4 ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे 2, 3, 4 ऑप्शन जो था डी मारेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। छोटा कर देते जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, ठीक है, मिलान लीजिए, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको जो होता है इसको कई बार पढ़ाया गया, ठीक है। त्वचा कैंसर किससे होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। त्वचा कैंसर, ठीक है, पराबैंगनी किरणें जब पड़ेंगी तो त्वचा कैंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण से जो होता है डेसिबल से, ठीक है, डेसिबल, ठीक है। आगे देखेंगे वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, और जो था ओजोन जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है। 2, 3, 4 1 जहाँ विकल्प मिले वही आपका आंसर है। विकल्प देख लेंगे, अर्थात 2, 3, 4 1 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता हाल ही में प्रक्षेपित किए गए इनसेट 3DS उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन जो होता चुनिए, ठीक है। चलिए, इसका प्रक्षेपण 17 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया, सही है। इसके प्रक्षेपण में GSLV F-14 प्रक्षेपण यान के जरिए किया गया, ये भी सही है। इसके द्वारा प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा, ये भी सही है। इसका उपयोग पृथ्वी विज्ञान, मौसम विज्ञान, महासागरीय प्रौद्योगिकी आदि के लिए किया जाता है, सभी सही है। ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए। देखिए ऑप्शन में बी में है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी मार दीजिए, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन और कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, कथन और कारण। चलिए देखते हैं कथन क्या कहता है। अभिकथन तेल के पृष्ठ पर डाली गई जल की बूंद सिकुड़ कर गोल का आकार धारण कर लेती, सही है। आकार तेल और जल के बीच असंजक बल और जल के संयोजक बल से कम है, परंतु तेल असंजक बल से अधिक है, ठीक है। तेल के जो होता है संयोजक बल से अधिक है, इसलिए सही है, दोनों सही है। ऑप्शन ए सही व्याख्या कर रहा है। असंजक बल और ससंजक बल हमने पढ़ाया है, नहीं पढ़ाए हैं तो कल रिवीजन क्लास में देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन चुनिएगा, ठीक है। 49 में देखेंगे, पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, सही है, ठीक है। जो पानी में डूबा हुआ जो वायु का बुलबुला होता है जिसकी सतह उत्तल होती हैं वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ये सही है, ठीक है। पानी का अपवर्तनांक वायु से कम होता है, इसलिए जल में डूबे बुलबुले के लेंस प्रकृति बदल जाती है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, कम नहीं होता बल्कि क्या होता है वायु से अधिक होता है। नोट करेंगे, जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है अधिक होता है, कम नहीं होता है, ठीक है। ये गलत लिखा है, इसलिए डूबे हुए जल बुलबुले की लेंस की प्रकृति बदल जाती है। कम होता तो कहाँ बदल पाता, अधिक है तभी तो बदल रही है। तो केवल पहला सही है, दूसरा जो होता है गलत लिख दिया, इसलिए ऑप्शन ढूंढेंगे, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। ऑप्शन क्या मारेंगे, ऑप्शन ए मारेंगे। आगे चले नेक्स्ट, क्या कहता है ग्राफीन पदार्थ, देखेंगे कई दफ़े एग्जाम में पूछा गया, ग्राफीन पदार्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही नहीं है। ग्राफीन पदार्थ जो होता है लिखेंगे, भारत में पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में त्रिशूल में स्थापित किया गया था, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफीन कार्बन का एक रूप है, यह लगभग पारदर्शी होता है, सही है। ये त्रियामी पदार्थ है, गलत है, ये त्रियामी नहीं बल्कि द्वियामी पदार्थ है, ठीक है। क्या है, द्विआयामी पदार्थ है, नोट करेंगे, द्विआयामी पदार्थ है। ऑप्शन सी गलत है। ये विद्युत का सुचालक है, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी मारेंगे। जो सही नहीं है उसी को बताना, ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन सी मारिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहता है सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 3 जिलों का सही क्रम निकालिए। पुरुष जनसंख्या वाले, ठीक है। आप देखेंगे पुरुष जनसंख्या वाले बात करते हैं, देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा
मुरादाबाद, प्रयागराज, कानपुर, इन तीनों में पहले बताइए सबसे ज़्यादा पुरुष की जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, बताइएगा। ठीक है, तो कहाँ पाई जाती है? प्रयागराज पहला। ठीक है, फिर इसके बाद मुरादाबाद, इसके बाद गाज़ियाबाद, इसके बाद कानपुर नगर, इसके बाद लखनऊ। ठीक है, लेकिन यह ऑप्शन तो गलत, मुरादाबाद, ठीक है, गाज़ियाबाद, कानपुर नगर, ऑप्शन ए मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा मुरादाबाद, गाज़ियाबाद और कानपुर नगर। नोट करिए पुरुष की जनसंख्या। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा कि निम्नलिखित में सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन है? ठीक है, चलिए देखते हैं। देवरिया में कितना है? 1017। आजमगढ़ में कितना है? 1019। ठीक है, बागपत में कितना है? 861। और हमीरपुर में कितना है? 861 हमीरपुर में भी है। ठीक है, जितना बागपत में उतना हमीरपुर में है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ हुआ? आजमगढ़। ठीक है, अगर यहीं जौनपुर देता तो हम जौनपुर को मारते, लेकिन यहाँ आजमगढ़ दिया, जौनपुर नहीं दिया, इसलिए आजमगढ़ जो होता है लिंगानुपात में सबसे अधिक मारेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो देगा उसी पर जो होता हम लोग चर्चा करेंगे, अलग से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर दीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नगरीय शिशु लिंगानुपात 835 है, 885 है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में जो नगरीय शिशु लिंगानुपात 885 और ग्रामीण जो होता है शिशु लिंगानुपात 906 है। ठीक है, तो पहला तो सही हो गया। सर्वाधिक नगरीय शिशु लिंगानुपात वाला जिला गाजियाबाद है, ये गलत है। ठीक है, अगर शिशु अगर पूछता, शिशु लिंगानुपात वाला जिला पूछता है तो गाजियाबाद नहीं है बल्कि मऊ जिला है। ठीक है, कितना है? मऊ कितना है? 954। नोट करेंगे, मऊ जिला है 954। दूसरा जो होता है गलत है, गाजियाबाद नहीं बल्कि मऊ जिला है। तो ऑप्शन नंबर केवल बी मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 900 है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए अनुसूचित जात, ठीक है, सॉरी, अनुसूचित जात के लिंगानुपात 900 नहीं है बल्कि कितना है? 907 है। ठीक है, कितना है? 907 है। ठीक है, पहला तो एकदम गलत है। ठीक है, अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात आजमगढ़ जिले के हैं। ठीक है, अनुसूचित जातियों में आजमगढ़ का। ठीक है, दूसरा सही है, ऑप्शन नहीं मारिए, दूसरा सही है, पहला गलत है, आजमगढ़ जिले का है। ठीक है, दूसरा जो था सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा था निम्नलिखित में से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है? कौन है? श्रावस्ती है। ठीक है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला नोट करेंगे, श्रावस्ती। इसको कई दफ़े बता दिए, इसको अब व्याख्या नहीं करेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, सही है। उत्तरी पंचाल की राजधानी काम्पिल थी, सही है, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, ये भी सही, दोनों सही हैं। इसको हमने पढ़ाया, कई दफ़े पढ़ा दिए। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भागवती सूत्र। ठीक है, जैन ग्रंथ में किसने बताया था हमने? भगवती सूत्र में जो होता है, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसलिए ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन देखेंगे कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा प्राचीन भारत ने उत्तर प्रदेश की स्थित गणराज से संबंधित सूची फर्स्ट सूची सेकेंड का सुमेलित करिए। ठीक है, 57 में। चलिए देख लेते हैं गणराज, सूची फर्स्ट और सूची। रामग्राम का कोलिप कौन होता था? रामग्राम का कोलिप गणराज कहाँ पाया जाता था? गोरखपुर जनपद में। ठीक है, गोरखपुर। पावा का मल्ल जो था फाजिल नगर क्षेत्र था, वर्तमान क्षेत्र उसका क्या नाम है? फाजिल नगर क्षेत्र। पहले जो था पावा कमल, अब वर्तमान में क्षेत्र का नाम है फाजिल नगर क्षेत्र। कपिल वस्तु के शाक, इसका वर्तमान नाम क्या है? सिद्धार्थ नगर। ठीक है, केशपुत्र का कलाम, केशपुत्र का कलाम गंगा यमुना का दोआब, गंगा यमुना का दोआब कहा जाता। केशपुत्र का कलाम। ठीक है, नाम चेंज हो गया, गणराज था पहले, वर्तमान इसमें इसका क्षेत्र कौन कौन है हो गया? 3 1 4 2। ध्यान रखिएगा, हम बोलेंगे आप आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है,
3 1 4 2 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, क्वेश्चन नंबर 58, उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र बताइए। उत्तर प्रदेश में जो था जैन धर्म के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे, इसको हमने पढ़ाया है। ठीक है, कौन थे? अयोध्या था ही, मथुरा था, महोबा था, काशी था, रौनही था, श्रावस्ती था। अरे कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, तो ये जो था उत्तर प्रदेश में जो था उपयुक्त सभी हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, अयोध्या, देवगढ़, महोबा, कांगड़ी, रौनही, ये सभी जैन ग्रंथ के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ सभी होंगे। ठीक है, उपयुक्त तो सभी मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सभी जैन धर्म के। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार डायनोसिस और जो था हेराक्लीज है कौन? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार जो था डायनोसिस और हेराक्लीज है। इंद्र और यम, कृष्ण और शिव, शिव और कृष्ण, अग्नि और वरुण। किसको माने हैं? शिव और कृष्ण। नोट करिएगा। मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है कि जेबरेंस यमुना नदी के किनारे स्थित सौर सेनुई जात के लोग डायनोसिस मतलब शिव और हेराक्लीज मतलब कृष्ण की पूजा करते थे। ठीक है, डायनोसिस क्या कहते थे? शिव को कहा जाता था, और हेराक्लीज जो था कृष्ण की पूजा करते थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। अगर न्यू क्वेश्चन आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्वेश्चन ये तो हमने स्थल और जो होता है साक्ष्य पहले ही बता दिया है। स्थल और साक्ष्य पहले बता दिया है। मादहा से क्या प्राप्त हुआ? युगल समाधियाँ। ठीक है, युगल, 2 लोगों को दफनाए जाने के युगल समाधियाँ। कुलडीहवा हमने बता दिया कि कृषि की प्राचीनतम स्थल है कृषि के लिए। ठीक है, सराय नहर हमने आपको बता दिया झोपड़ी का फर्श रहता था सराय नहर में। और लहुरा देव में हमने बताया था, लहुरा देव कच्ची ईंटों का आवास मिलता है, कच्ची ईंटों का आवास। ठीक है, मिला लीजिए, मिला दीजिए। 1 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन ढूंढिएगा, जिम्मेदारी आपकी है। 2, ठीक है, 1 4 3 ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे हम आपको मिला देंगे। अब देखिए, ये 2022 का पेपर उठा के देख लीजिए, 2023 का उठा के देख लीजिए, और 2021 का उठा के देख लीजिए। लगातार 3 वर्षों से यही जो होता है EHT और लक्ष्य, जो 17 लक्ष्य दिए गए हैं, ये लगातार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है और लगातार। ठीक है, लक्ष्य 5 में क्या रखा गया? महिलाओं का सशक्तिकरण। ठीक है, याद रखिए 17 हमने लक्ष्य रखा गया, ADG का 17 लक्ष्य हैं, 17 बता दिए, 17 याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जा रहा है लगातार। ठीक है, लक्ष्य 17 के आधुनिक ऊर्जा का तक पहुँच, आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच, लक्ष्य 7। ठीक है, 17 नहीं। लक्ष्य 14 में क्या रखा गया? समुद्री संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, और लक्ष्य 15 में क्या रखा गया? मरुस्थलीय का सुरक्षा, मरुस्थलों का सुरक्षा। ठीक है, मरुस्थलीकरण से सुरक्षा। ये जो होता ये बहुत ADG याद रखिएगा, ESDG, ये जो होता है सतत विकास जो लक्ष्य रखा गया है, इसको जो होता 17 लक्ष्य हैं, 17 हमने बता दिया, इसको याद रखिएगा। ये 2 3 1 4 ऑप्शन ढूंढिए, 2 3 1 4 ऑप्शन क्या मिल गया? ऑप्शन बी मिल गया। ठीक है, याद कर लीजिएगा, फिर देख बता रहे हैं बार बार कि याद कर लीजिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 पे देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोन्टेक्स रिकॉर्ड आरामसर सूची में शामिल आर्द्रभूमि स्थलों का दस्तावेज है, सही है। कराईबेट्टी पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में स्थित नवनिर्मित रामसर स्थल है, गलत है। ठीक है, ये जो होता है गलत है। चलेंगे आगे, देखिए कराईबेट्टी पक्षी अभयारण्य जो होता है ये कर्नाटक में नहीं है, ये कहाँ पर है अभी बताया था, तमिलनाडु। नोट करिएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, इसलिए दूसरा गलत है, पहला सही है। ऑप्शन जो होता है बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन देखेंगे। कथन और कारण वही चीज़ होते हैं। भारत में सर्वाधिक हाथी संख्या केरल में पाई जाती है। ठीक है, केरल में पाई जाती है। ये जो था कथन पहला असत्य है, क्योंकि देश में हाथियों की संख्या 30,000 से अधिक होने का अनुमान है। सबसे अधिक हाथी की संख्या केरल में नहीं बल्कि कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है, कर्नाटक में, नोट करेंगे, कर्नाटक में पाई जाती है। दूसरा, 1991-92 हाथियों के संरक्षण केंद्र
प्रायोजित योजना प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरुआत की गई थी 1992 में, ये सही है। दुष्कारण जो होता है सही है, लेकिन कथन जो होता है गलत है, इसलिए चुपचाप ऑप्शन देखेंगे, डी जहाँ मिलेगा वही जो होता है चुन लेंगे क्वेश्चन, ऑप्शन डी। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको जो था हमने गंगा डॉल्फिन के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, इसको हमने पढ़ा दिया है। चलिए क्वेश्चन आ गया, गंगा डॉल्फिन IUCN की लुप्त प्राय प्रजाति श्रेणी में शामिल हो गई है, सही है, शामिल हो गई है। भारत में ये असम, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य में पाई जाती है, ये भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। तो क्या मारेंगे आंसर, आंसर आप सी मारिए, आंसर क्या मारेंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर को सॉल्व करेंगे तो समय ज़्यादा लगता है, बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। अब हमें पेपर सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। बैतरणी नदी एलिफेंट रिजर्व बैतरणी एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में पाया जाता है, इसको हमने बताया था उड़ीसा, देखिए कहीं है, हाँ उड़ीसा में। लेमरू कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सोनीतपुर कहाँ पाया जाता है, असम में। और वायनाड कहाँ पाया जाता है, केरल में, ठीक है। तो 4, 1, 2, 3, अब ऑप्शन ढूंढेंगे। 41, 23 ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार कर लेते हैं हम लोग, क्या विचार करने कह रहा। यूरोप की सबसे लंबी नदी सीन नदी, गलत है। बोलगा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी, अभी कल ही बताए थे ज्योग्राफी में। बोलगा नोट कर लीजिए, ज्योग्राफी देखिए पढ़ाइए। बोलगा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस इसी नदी के किनारे बसा है। इसी नदी के किसी, कौन सा नदी, इसी नगर, किसकी नदी किनारे, जो फ्रांस की राजधानी जो होता है पेरिस नदी, पेरिस नगर के, अर्थात ये क्या नाम था, सीन नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के, सीन नदी के किनारे। तो ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी मारिए, ठीक है, ए मारिए। ना तो एक सही है ना तो दो सही है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान कर लिया गया, ठीक है। बांध और अवस्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बांध और अवस्थिति। बांध हमने मिलाया, करीबा बांध किस पे बताया था, जम्बेजी नदी पर। आसवान बांध किस पे बताया था, नील नदी पर, ठीक है। ओवन बांध किस पे बताया था, श्वेत नील नदी पर। और कैंजी बांध कहाँ बताया था, नाइजर नदी पर, ठीक है। नोट करिए 23, 41 नोट करिए, हो गया 23, 41। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो होता है 68 क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा इसमें जोड़ा सुमेलित नहीं है। प्रमुख जल संधियाँ दी गई हैं, और जल संधियाँ तो हमने एकदम घोर घोर के पढ़ाया आपको, ठीक है। अगर आप भी नहीं याद है तो मामला गड़बड़ है जल संधियाँ को, ठीक है। हमने बहुत बार जल संधियाँ पढ़ा दिया है। चलिए कौन सुमेलित नहीं है उसको बताना है, तो चलते हैं। डोबर जल संधियाँ इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर में, ये तो सुमेलित है। बोनीफोसियो जल संधियाँ टेरेनियम सागर और भूमध्य सागर में, ये भी सुमेलित है। ओटेंटो जल संधियाँ एड्रियाटिक सागर, ओपनियन सागर में, ये भी सही है। कर्च जल संधियाँ काला सागर और मरमरा सागर, गलत है। जो होता है काला सागर तो है लेकिन मरमरा नहीं है, बल्कि अजोब सागर है, ठीक है। कौन है, अजोब सागर, नोट करिए अजोब सागर है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। 69 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमने पढ़ाया है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओशनिया महाद्वीप में कुल 20 देश सम्मिलित हैं। ओशनिया महाद्वीप में कुल 20 देश सम्मिलित हैं, ये तो गलत बता दिए। ओशनिया महाद्वीप में हमने आपको बताया 22 देश सम्मिलित हैं, ठीक है। इसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है, पापुआ न्यू गिनी सबसे छोटा देश है, ये दूसरा सही है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है और नौरू सबसे छोटा है। ये पापुआ न्यू गिनी कहाँ से आ गया, नौरू, ठीक है। कौन है, नौरू सबसे छोटा है, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी नहीं, नौरू नाम, ठीक है। अभी भूल जाता तो ये भी गलत हो जाता। ना तो ये सही ना तो ये सही है, ठीक है। ना पहला ना दूसरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे चलेंगे। मीठे पानी की झील जिसके पूर्वी तट पर पोर्ट रेडियम स्थित है, नोट करेंगे। मीठे पानी की झील जिसके पूर्वी तट पर पोर्ट रेडियम स्थित है। ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लैब झील, यही है, पहला है ग्रेट बियर झील, ठीक है।
नोट करिए। मीठे पानी की झील पूर्वी तट के रेडियम में स्थित है। ग्रेट बैरियर झील, ठीक है, पहला ही सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संगठन, ठीक है, क्या करेंगे, संगठन नोट करेंगे। संगठन हमने पढ़ाया है, ठीक है, और स्थापना वर्ष यही बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में हमने आपको बताया था स्थापना वर्ष, ठीक है। अनुशीलन समितियां 1907 में बताया था। मित्र मेला जो होता है हमने 1901 में बताया था। और नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में बताया था, ठीक है। दूसरा नोट कर लीजिए, ये हमने सब बता दिया। 31/3/1/4/2, ठीक है, नोट करेंगे। 3142, ऑप्शन नंबर सी मारिए, ऑप्शन नंबर सी 3142, ठीक है। आधुनिक इतिहास पढ़ाते समय हमने 1857 की क्रांति की चर्चा किया था, ठीक है। केंद्र और नेतृत्वकर्ता बता दिए हैं, ठीक है। सुल्तानपुर के जो होता नेतृत्वकर्ता कौन थे, शहीद हसन, ठीक है। फैजाबाद के कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, ये दूसरा के मिला है। संभलपुर के कौन थे, सुरेंद्र साईं संभलपुर के। और मथुरा के कौन थे, देवी सिंह, नोट कर लीजिए। सुल्तानपुर के शहीद हसन, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, संभलपुर सुरेंद्र साईं और मथुरा के देवी सिंह नेतृत्वकर्ता, ठीक है। तो 3241 देखेंगे, 3241 ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलें 73 का क्वेश्चन देखिए। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था, सही है, आया था भारत 24 मार्च 1946 के। इसका लक्ष्य भारत के लिए संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना थी, ठीक है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही, कैबिनेट मिशन इसलिए आया था, दोनों जो होता सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। अधिनियम, ठीक है, वर्ष प्रेस जो होता इसको हमने बताया था। सारे क्वेश्चन हमने बताया, इसलिए कहा कि क्विज सीरीज पढ़ लीजिए, क्विज सीरीज पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको हमने क्विज सीरीज पढ़ने के बोला था, 60 से 70 क्वेश्चन आएंगे वहाँ से डायरेक्ट, तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए बन रहा है सारे क्वेश्चन। अगर क्विज सीरीज पढ़ते हैं तो किसी का भी टेस्ट सीरीज मारिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज मारिए, आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब हुआ था, 1878 में, पहला सही है। समाचार पत्र अधिनियम 1908 में हुआ था, चौथा मारिए इस पर, ठीक है। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम जो होता पारित हुआ 1910 में, ये भी सही है, यहाँ पर तीसरा के सही है। पंजीकरण अधिनियम कब हुआ था, तो बचा क्या, 1867, दूसरा मारिए, ठीक है। तो क्या होगा, 1432, 1432 मिलाइए, 1432, ठीक, आ गया ऑप्शन 1432। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब इसमें तो हमने पढ़ा दिया है, अब आप छांट लीजिए कौन नहीं है। झांसी में कैप्टन हीरोज था, दमनकर्ता, पढ़ाया हमने। बरेली में कैंपबेल था, हमने इसको भी बता दिया। जगदीशपुर में बिसेंटायर नहीं था, जगदीशपुर में बिसेंटायर हमने नहीं बताया था, ठीक है, ये गलत हो गया। जनरल ईरी टाइलर था, ठीक है, जगदीशपुर का जनरल जो होता ईरे टाइलर था। कुंवर सिंह जो होता विद्रोह किए थे, ठीक है, ये बिसेंटायर नहीं था, गलत हो गया, सी गलत हो गया। वाराणसी में कर्नल नील था, सही है, वाराणसी में कर्नल नील था, सही है। केवल आपको सी गलत हो गया, तो ऑप्शन सी मारेंगे, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग आधे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक है। देखिए कितने आधे क्वेश्चन जो था आपका सॉल्व हो गया। आगे चलें, अभिकथन, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, कोई शक नहीं किया था, ठीक है। आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना और लूटपाट करना था। देखिए कारण तो नहीं, रीजन तो जो होता है, कथन तो सही बता रहे लेकिन कारण नहीं बता रहा, ठीक है। देखिए 17 बार आक्रमण किया, परंतु लूटपाट करना था, ना कि भारत में अस्थायी मुसलमान शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था, ठीक है। इसका ये उद्देश्य नहीं था, इसका उद्देश्य केवल था कि महमूद गजनवी का जितना लूट सको उतना लूट लो। तो पहला तो सही है, दूसरा कारण गलत बता रहा है, तो इसलिए ऑप्शन क्या मारेंगे, सी मारिए, ऑप्शन क्या मारेंगे, सी मारिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, दीवान ए मुस्तक खराज
ये संबंधित है, अच्छी तरह जानते हैं, वित्त से। ठीक है, इसको हमने पढ़ा दिया, वित्त से पढ़ डालिए सारे क्वेश्चन। युद्ध देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा युद्ध जो था सुमेलित नहीं है, चलिए बताएंगे। अब इसको किसको नहीं जाता है, हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में हुआ, हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में हो गया। तालीकोटा का युद्ध 1665, ये हमें शंका लग रहा है, क्योंकि तालीकोटा का युद्ध जो होता है विजयनगर साम्राज्य और दिल्ली की सल्तनत के मध्य हुआ था। ये युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ था, 1665 में नहीं बल्कि 23 जनवरी 1565 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी गलत हो गया। तराइन का युद्ध 1192, चंदावर के जो होता है युद्ध जो होता है 1194। ठीक है, सभी सही हैं। तालीकोटा का 1565 नोट करिए। ठीक है, यहाँ लिखा 1665 नहीं 1565 नोट करिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 79 क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मणी साम्राज्य का, ये तो हमने मिलान करने के लिए पहले ही बता दिया, अब मिलान कर लीजिए, इसको हमने पढ़ाया है। देखिए, हमने आपको बता दिया कि 125 क्वेश्चन प्रीलिम्स में लाएंगे आपके लिए, तो लाया जाएगा। ठीक है, परंतु जो तक क्विक सीरीज पढ़ते रहिए, तभी रिवीजन क्लास पढ़ते रहिए, तभी सारे क्वेश्चन देखिए, जितना बता रहे हैं सारे क्वेश्चन हमने क्विक सीरीज में पढ़ाया है। अगर ये आपको याद नहीं हो रहा है तो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि अब उससे जो तक कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे तभी याद होगा। बहमनी राज्य में स्वतंत्र हुए राज्यों के संदर्भ में सूची फर्स्ट सूची सेकंड दिया गया। राज्य और संस्थापक, बीजापुर में कौन था, यूसुफ आदिल शाह था, हमने पहले बताया था बीजापुर में। अहमदनगर में जो था मलिक अहमद था, पहला हो गया। गोलकोंडा में जो था तो कुली कुतुब शाह था, दूसरा हो गया। बरार में कौन था, फतेह उल्लाह उमर शाह था, ये चौथा का चौथा मिला लेंगे। यही बताया था हमने ने, यही देख लीजिए। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह बताया था, अहमदनगर में मलिक अहमद बताया था, गोलकोंडा में कुली कुतुब शाह बनाया था, बरार में फतेह उल्लाह अहमद। सिर्फ रिवीजन क्लास, क्विक रिवीजन जो था क्विक रिवीजन क्लास देख लीजिए। ठीक है, उसको देखिए, 12 से 10 क्लासेस उसमें देखिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं, किसी का भी सेट मारिए, किसी भी इंस्टीट्यूट का, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट का सेट हम आपको देंगे, देख लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन वहीं से बना जा रहा है। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्वेश्चन, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे, ये तो जो होता है सही, कोई दिक्कत नहीं थे, पहला सही निकल गया। उन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता था, सही है, दोनों सही हो गया। ठीक है, दोनों सही है, उन्हें महबूब ए इलाही कहा जाता था। उनका जन्म कहाँ हुआ था, थोड़ा सा नाम जन्म इनका कुछ याद रखिएगा। हमने आपको जन्म कहाँ बताया था, ये कौन सा जिला बताया था, बदायूं, नोट करेंगे, बदायूं जिला नोट करिए, बदायूं जिला में इनका जन्म बदायूं में हुआ था, क्योंकि जन्म इनका पूछ देता है, इसे दिमाग में रखना चाहिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं सही नहीं, मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन जो होता सत्य नहीं। थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, कथन में जो होता सत्य नहीं है, बताइएगा। यह मूल संविधान का हिस्सा है। ठीक है, मूल संविधान का हिस्सा एक गलत है। मौलिक कर्तव्य संविधान भाग, इसे भाग 4 का में वर्णित है, सोवियत संघ से लिया गया, ये भी सही है। 66वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य कर्तव्य में जोड़ा गया, ये भी सही है। ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बल्कि इसे कैसे लिया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया था। मूल संविधान का हिस्सा नहीं, बाद में इसे संशोधन करके लाया गया था। ठीक है, तो इसका जो होता है गलत। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ साथ लवणता की तीव्रता बढ़ती जाती हो, क्या कहलाता। महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ साथ लवणता की तीव्रता बढ़ती जाती हो, वो क्षेत्र क्या कहलाता, वो क्या कहलाता है, तो बता दें, हेलोक्लाइन कहलाता। क्या कहलाता है, हेलोक्लाइन कहलाता। नोट करेंगे, हेलोक्लाइन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, हेलोक्लाइन कहा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, कौन से एक सही सुमेलित है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, लोएस का पठार चीन में गलत है।
लुइस का पठार चीन में है, सही, पहला ही सही हो गया। पोटावर का पठार पाकिस्तान में भी सही है। शान का पठार म्यांमार में भी सही है। इसका मतलब उपयुक्त तो सभी शामिल हैं, ठीक है, सभी सही हैं, ठीक है, सभी सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो हमने बताया था आपको अनुच्छेद 263, नोट करिए, अनुच्छेद 263 हमने आपको बताया था। प्रमुख केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना है। इसकी स्थापना पहली बार 1990 में हुई थी। कब हुई थी? 1990 में पहली बार हुई थी। नोट कर लीजिए, इसको हमने बताया है। फिर से जो था क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हमने पढ़ाया कि नहीं? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस्म रीट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमे को तेजी से निपटान हेतु वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है। क्या भेजा जाता है तेजी से निपटान? उत्प्रेक्षण। क्या कराता है? नहीं, हाँ, उत्प्रेक्षण भेजा जाएगा, ठीक है, उत्प्रेक्षण कहलाता है, ठीक है, नोट करना, उत्प्रेक्षण, सही है। आगे चलेंगे। विटामिन कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा विटामिन इसमें हमने नहीं पढ़ा है आपको? सारे विटामिन पढ़ा दिया है, ठीक है, सारे विटामिन जो होता है हमने पढ़ा दिया। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कहलाता है, फिलोफ्लेविन से नहीं कहलाता है। ये तो गलत हो गया, पहले नीचे देखेंगे, ये राइबोफ्लेविन है, ठीक है। विटामिन B2 जो होता है फिलोफ्लेविन नहीं होता है, राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन होता है। ऑप्शन डी गलत है, तो गलत ही निकालना था। विटामिन B5 पेंटाथोनिक अम्ल सही है। विटामिन B9 फोलिक अम्ल सही है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन सही है, ठीक है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन डी गलत है, ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्तनत काल में निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं था? ठीक है, प्रशासनिक विभागों में कौन सा एक जो था फिरोज शाह तुगलक से जो था संबंधित नहीं था? दीवान ए बंदगान, दार उल सफ़ा, दीवान ए कोही, दीवान ए इस्तेहाक। तो कौन इसमें संबंधित नहीं था? तो बता दें, दीवान ए कोही, नोट करिएगा, ठीक है, दीवान ए कोही ये जो होता कृषि विभाग से संबंधित था। किससे? कृषि विभाग से, नोट करेंगे, कृषि विभाग। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो होता है संबंधित है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित, फिरोज शाह तुगलक से नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। और सभी फिरोज शाह तुगलक से। ऑप्शन सी मारिएगा, ऑप्शन सी मारिएगा, ठीक है। चलिए, हो गया, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 88 में देखेंगे, सूची फर्स्ट और सूची ऋग्वैदिक काल के देवता और संबंध। हमने इसको पढ़ा दिया। इंद्र किसके थे? वर्षा के देवता थे, आपको पता है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। पूषण किसके देवता थे? पशुओं के देवता थे। मारुत जो था आंधी तूफान के देवता को मारुत कहा जाता था। धौ किसे कहा जाता था? आकाश के देवता को धौ कहा जाता था, ठीक है। ये देखिए मिलान हो गया, 2 1 4 3, मिलान करेंगे, 2 1 4 3, ऑप्शन आप बी मार दीजिएगा, 2 1 4 3, ठीक है। मिलान कर लीजिए, फिर आप ऑप्शन लगाने के लिए आप बताना ना पड़े, आप खुद ही लगा लीजिए, करिए, ठीक है। इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्न युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अंग चंपा का था, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। महाजनपद जो था, बात करें अंग चंपा, ठीक है। कुरु का इंद्रप्रस्थ सही है। कंबोज का पैठन नहीं, कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी, पैठन नहीं थी, क्या थी? हाटक थी, नोट करेंगे, ऑप्शन सी गलत है। वत्स कौशाम्बी का सही है। 16 महाजनपद हमने पढ़ाया है, बार बार हमने पढ़ाया है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है। अशोक ने अवजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। निम्न में से कौन इसमें से एक शामिल नहीं है? ठीक है, कौन शामिल नहीं है? सुदामा शामिल है, कड़वी शामिल है, विश्व झोपड़ी का, मार्तंड नहीं है, ठीक है। मार्तंड देखिए, कड़ था, सुदामा था, विश्व झोपड़ी था, एक चौपार था, कड़ नहीं था, चौथा जो था चौपार, नोट करेंगे, चौपार, नोट कर लीजिए। अशोक ने बराबर की 4 गुफाओं का वर्णन किया था, चौथा जो था चौपार था, नोट करिए, चौपार, ठीक है, हो गया। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। कल से हम लोग डबल टेस्ट सीरीज हल करेंगे, समय नहीं है, डबल टेस्ट सीरीज करेंगे। आज तो सिंगल होगा, कम से कम 300 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज करेंगे, ठीक है। डबल टेस्ट सीरीज करेंगे तभी 12 दिन में हम लोग 15,000 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे, और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बहुत स्लो मोशन से सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ठीक है,
कौन सा सही है? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था, सही है, कोई दिक्कत नहीं। समुद्रगुप्त ने धरणीबंध पृथ्वी को बांधना अपना वास्तविक लक्ष्य बनाया था, सही है, दोनों सही है। ठीक है, थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त दोनों गुप्त साम्राज्य के शासक थे। चंद्रगुप्त प्रथम एक गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी, ठीक है, 19-20 में, ठीक है, चलाया था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का प्रथम पुत्र था। समुद्र ने पृथ्वी को बांधना वास्तविक अपना लक्ष्य बनाया था, बांधना, ठीक है, सही है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ये ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या कहता है इसमें? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने 72 व्यापारियों को एक दूतमंडल जो होता चीन भेजा था? कौन सा शासक था? जो तब बता दे, चोल शासक कौन थे? चोल शासक कुलोतुंग प्रथम, ठीक है, 72 जो होता है प्रतिनिधियों दूतमंडल को 1077 में ईस्वी में चीन भेजा था। चोल लेखों में कुलोतुंग को सुंगदमूर्तिवर्ती अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है, ठीक है, किसमें? चोल लेखों में, ठीक है, कुलोतुंग प्रथम था, नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। इसका इतिहास में हमने चर्चा नहीं किया है, जो हमने पढ़ाया तो उसमें चर्चा नहीं किए थे, ठीक है। ग्रंथ और लेखक हमने इसको पढ़ा दिया, ठीक है। इसको आप ग्रंथ और लेखक तो आप मिला लेके, विक्रमांक देव चरितम बिल्हड़ के द्वारा, ठीक है, रसमाला सोमेश्वर के द्वारा, ठीक है, माध्यमिक सूत्र नागा अर्जुन के द्वारा, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा, मिला लीजिए, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कौन मिला, 3 4 2 1, नोट करेंगे, 3 4 2 1 कहीं है, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 94, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस विजय अभियान के बाद उस स्थान का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा था? कौन सा अभियान था? तो बता दें चित्तौड़, नोट करिएगा, चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़, जहाँ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह था। चित्तौड़ का किला सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। अलाउद्दीन ने उस पर आक्रमण किया कितने? 1303 ईस्वी में, नोट करेंगे, आक्रमण कर दिया और चित्तौड़ के अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद जो था रखा था। खिज्र खां सौंप कर दिल्ली वापस चला गया था, खिज्र खां को सौंप करके दिल्ली वापस था, चित्तौड़, नोट करेंगे, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया? ठीक है, आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। लज्जत-ए सिकंदर शाही, फरहंगे सिकंदरी, यही ऑप्शन बी मारिए, फरहंगे सिकंदरी, नोट करेंगे। सिकंदर बता दें, सिकंदर लोदी वंश का शासक था, सिकंदर लोदी, ठीक है। 1504 में आगरा की नींव डाली थी सिकंदर लोदी ने, 1504 में आगरा की नींव डाली थी सिकंदर लोदी ने। वो विद्या का पोषक था, किसका पोषक था? विद्या का पोषक था, नोट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। उसके आदेश पे संस्कृत का आयुर्वेद ग्रंथ फारसी में फरहंगे सिकंदरी के अनुवाद में हुआ था, ठीक है। और गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था, किस नाम से? नोट करेंगे, गुलरुखी, ठीक है, उपनाम से कविताएं लिखा करता था। उसके संगीत में ग्रंथ में लज्जत-ए सिकंदरी शाही की रचना की गई है, लज्जत-ए सिकंदरी शाही की रचना की गई, ठीक है। सिकंदर लोदी भूमि के लिए जो था एक प्रामाणिक पैमाना था, गजे सिकंदरी, भूमि के पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी का जो होता है उन्होंने प्रचलन करवाया था। ये सभी उसी से संबंधित है, ठीक है। लेकिन यहाँ आयुर्वेद ग्रंथ की बात कर रहा था, इसलिए फरहंगे सिकंदरी ऑप्शन बी मारेंगे, ठीक है। ये सारे उसी से संबंधित है, हमने सबको बता दिया, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? जो सल्तनत काल में जो होता है लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? मसाहत, बटाई, मुक्ताई या कयास? तो क्या कहा जाता था? मुक्ताई कहा जाता, नोट करेंगे, मुक्ताई कहा जाता था, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना इस्लाम के प्रति हिंदुओं में भाईचारे और सम्मान भावना जगाने के लिए करवाई थी? ठीक है, अकबर जो था
कौन सी ग्रंथ की रचना जो था इस्लाम के प्रति हिंदुओं में भाईचारा और सम्मान की भावना जगाने के लिए करवाई थी? तो अकबर के द्वारा। कौन था? अल्लो उपनिषद। नोट करेंगे, अल्लो उपनिषद, नोट कर लीजिए, अल्लो उपनिषद। इस ग्रंथ की रचना किसने किया था? फैजी ने की थी। किससे करवाई थी? फैजी से करवाई थी। नोट करना, अल्लोप उपनिषद की रचना फैजी से करवाई थी। ठीक है, फैजी। आगे चलेंगे, कुछ भी क्वेश्चन जो होता पूछ सकता है। उस अगला क्वेश्चन 98 क्वेश्चन देखेंगे। मुगल सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी? ठीक है, किस जो था एक की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी अकबर के शासनकाल में? किसमें? फैजी। नोट करेंगे, फैजी। फैजी अकबर का राजकवि था, याद रखिएगा। वह अपने समय का एक श्रेष्ठ कवि था। अकबर द्वारा फैजी के अधीन जो था अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, फैजी, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर जो होता है क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। लोहे के रासायनिक गुण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? लोहे का जो होता है रासायनिक गुण, नोट करना, असत्य कथन बताना है। चलिए देखेंगे। शुष्क आर्द्र हवा के संपर्क में आने पर इस पर जंग लगता है, गलत है। 99 देखिए, लोहा साधारण ताप और शुष्क हवा में कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। पहली जान लेना, अगर साधारण ताप है और शुष्क हवा है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन आर्द्र हवा के संपर्क में आने पर जंग लग जाता। अगर आर्द्र हवा आएगी तो क्या करेगा? संपर्क में आएगा तो जंग लग जाएगा। लेकिन यहाँ शुष्क एवं आर्द्र दोनों दिया है, तो इसलिए मामला गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए ए गलत हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? गलत हो गया। और शुद्ध जल में प्रतिक्रिया नहीं करता, सही। जंग लगने में बिना बना पदार्थ फेरोसोफेरिक ऑक्साइड कहलाता, सही है। लोहे को जंगीकृत करके जंग से बचाया जा सकता है, सही है। ठीक है, सब सही है, लेकिन यहाँ पर शुष्क दिया है, आर्द्र हवा दे दिया, ये जो था मामला गड़बड़ कर दिया और सब सही था। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन पर हम आ जाएंगे। चलिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए, ब्रेडफोर्ड लोकोमोटिव के लिए उद्योग है, सही है। ब्रेडफोर्ड लोकोमोटिव होता है, सही है, उद्योग यहाँ पर है। ब्रेडफोर्ड लोकोमोटिव के लिए नहीं है। ब्रेडफोर्ड जो होता है शायद इंग्लैंड में ऊनी वस्त्र के लिए, गलत हो गया, पहले ही गलत है। ये तो ऊनी वस्त्र के लिए है। ठीक है, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए है। पहला ही क्वेश्चन गलत, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए पहला ही गलत हो गया। स्टॉकहोम जलपोत निर्माण, ये सही है। ओटावा कागज उद्योग, सही है, कनाडा के पास नहीं। सेंटियागो शराब उद्योग, ये भी सही है। ठीक है, सब सही है, लेकिन जो होता है आपका पहला गलत हो गया। ऊनी वस्त्र होता है, ब्रेडफोर्ड में ऊनी वस्त्र होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। इंग्लैंड के सार है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण बताइए। मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण, ठीक है। गुणात्मक उपकरण में ऋण का सीमांकन होता है, सही है। नैतिक दबाव, सही है। डिस्क्रिमिनेटरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, सही है। इंटरेस्ट जो होता है, सही है। सभी होते, ऑप्शन बीमारी, सभी हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। मौद्रिक नीति में अगर आपसे मात्रात्मक उपकरण पूछता है तो क्या क्या मानेंगे? ये तो गुणात्मक हो गया ना। अगर कभी मात्रात्मक पूछ दिया तो मारेंगे क्या? मात्रात्मक में लिखिएगा बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, OMO, MSF और आरक्षी अनुपात। ठीक है, जिसे SLR कहा जाता है। ये सभी क्या आते हैं? मात्रात्मक में आते हैं। और ये सब जो होता है गुणात्मक में आएंगे। गुणात्मक में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र का ऋण शामिल हो गया, नैतिक दबाव हो गया, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी ब्याज दरें हो गई। ठीक है, ये सभी जो होता है ऋण का सीमांकन हो गया, ये सभी गुणात्मक उपकरण में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत के राज्य में सचिव पद को समाप्त कर दिया गया। उसके कार्यों को हस्तांतरित कर दिया गया था। किसको हस्तांतरित कर दिया गया था? ये तो हमने बताया है, राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को। नोट करेंगे, राष्ट्रमंडल मामलों के राष्ट्र सचिव को जो होता है हस्तांतरित कर दिया गया था। इसको हमने पढ़ा दिया। ठीक है, अब इसमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमने इसको क्वेश्चन को जो था पढ़ा दिया है। ठीक है, आगे चलिए। एल्गम बोम से क्या तात्पर्य है? एल्गम बोम से क्या तात्पर्य है? एल्गम बोम क्या है? इसका तात्पर्य जल की सतह पर बने शैवालों की परत से है। जल की सतह पर बने शैवालों के परत से, ऑप्शन नंबर सी मारिए, एल्गम बोम कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। मोहम्मद
मोहम्मद अली जिन्ना दो राष्ट्र सिद्धांत को मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना को जो था दो राष्ट्र सिद्धांत को मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में जो था स्वीकार किया गया था। कराची अधिवेशन में, इस्लामाबाद अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, ढाका अधिवेशन में, तो किस में जो था, अर्थात लाहौर अधिवेशन में। नोट करेंगे लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, 1940 में, ठीक है, द्विराष्ट्र को जो होता सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। नोट कर लीजिए 1940 में लाहौर अधिवेशन। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105। इनिशियल पब्लिक ऑफर से क्या तात्पर्य होता है। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर से क्या तात्पर्य है, किसी पुरानी कंपनी द्वारा पूंजी प्राप्त करके शेयर का निर्गमन करना गलत है। किसी नई कंपनी द्वारा पूंजी प्राप्त करने के लिए शेयर का निर्गमन करना सही है, ऑप्शन बी सही है। किसी नई कंपनी द्वारा पूंजी प्राप्त करने के लिए शेयर का निर्गमन करना इनिशियल पब्लिक ऑफर कहलाता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर कहलाता है, 105 सही है। ठीक है, ए बी मारिएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 106 देखेंगे। कह रहा कौन सा भारत में शरतकालीन वर्षा के प्रमुख क्षेत्रों में सम्मिलित है। शरतकालीन वर्षा के प्रमुख क्षेत्रों में से, शरतकालीन वर्षा के जहाँ सर्दियों में वर्षा होती है, कौन होता है, पंजाब और तमिलनाडु। सही है, नोट कर लेना, पहला सही है। देखिए उत्तरी पूर्वी मानसून में से तमिलनाडु, उत्तरी पूर्वी मानसून से, नोट करना, उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु पर तट पर 65 से 75 सेंटीमीटर जो होता वर्षा होती है। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, जिसमें पंजाब क्या होता है, शामिल होता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम से भारत। आगे देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑप्शन ए हो गया, सही है। चलिए आगे देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर जो था विचार करिए। ठीक है, कह रहा झील जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा निर्धारित करती है। चलिए कौन से जो होती है झील जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के जो होता है निर्धारित करती है। सुपीरियर झील करती है, ओंटारियो भी करती, ईरी भी करती है। ठीक है, मिशिगन झील नहीं करती। मिशिगन जो होता है झील संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में जो होता है स्थित है। ठीक है, यह सीमा नहीं निर्धारित करती है। ठीक है, सुपीरियर करती है, ओंटारियो भी करती, ईरी भी करती, मिशिगन जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो 1, 3, 4 नोट करेंगे, ऑप्शन बी, 1, 3, 4 ऑप्शन बी नोट करेंगे। आगे चलेंगे, थोड़ा स्पीड में चलिएगा। ठीक है, भारत का जो था विश्रामपुर क्षेत्र कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है, जो स्थित है। भारत का जो था विश्रामपुर क्षेत्र कोयला खनन के लिए जो था प्रसिद्ध है, जो स्थित है। कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में। नोट करेंगे, छत्तीसगढ़, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। नोट कर लीजिए, छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन श्रृंखला का वह प्रकार जिसकी शुरुआत प्राथमिक उपभोक्ता से होती है, परंतु उपभोक्ता का आकार प्रत्येक अनुवर्ती क्रम में घटता जाता है, क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, इसे कहा जाता है, हमने बताया था, परजीवी श्रृंखला कहलाता है। क्या कहलाता है, परजीवी श्रृंखला कहलाता है। ये भोजन घटती जाती है तो क्या कहता है, परजीवी श्रृंखला कहलाता है। ऑप्शन बी मारिएगा, इसको हमने जो होता बता दिया आपको। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110 नोट करिए। देश और बंदरगाह, ओमान में कौन बंदरगाह है, मैत्रा। ओमान में कौन बंदरगाह है, मैत्रा। कुवैत में कौन है, मीना अल अहमदी। ठीक है, जॉर्डन में कौन बंदरगाह है, अकाबा। यमन में कौन बंदरगाह है, अदन। ठीक है, यमन में कौन है, अदन। नोट करिएगा, नोट करिए, 2, 1, 4, 3 नोट करेंगे, 2, 1, 4, 3। ठीक है, आगे देखेंगे, 2, 1, 4, 3 कहाँ पर है, 2, 1, 4, 3 सी वाले में देख लेंगे। ठीक है, यहाँ ऑप्शन सी में है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 111, क्वेश्चन नंबर 111 में देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत के सुदूर दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत पांड्य वंश का प्रथम शासक निम्नलिखित में से कौन था। पांड्य वंश का जो होता था प्रथम शासक निम्नलिखित में से कौन था, नेडियोन, नेंडुजेलियन, कुटवन या अंडुवन। ठीक है, तो कौन था, नेडियोन था। नोट करेंगे, नेडियोन नोट कर लीजिए। प्रायद्वीपीय सुदूर जो था नेडियोन जो था पांड्य वंश का प्रथम शासक था, नेडियोन नोट करेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन
कहता क्या, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सार्वत्रिक स्त्री और पुरुष की साक्षरता दर में अंतर वाले राज्यों को कौन प्रथम स्थान पर है। ठीक है, नोट करेंगे, स्त्री पुरुष साक्षरता दर में अंतर वाले राज्यों में कौन सा जो होता है प्रथम स्थान पर है, तो राजस्थान। नोट करेंगे राजस्थान। ठीक है, राजस्थान नोट करिए, राजस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, क्या कहा जाता, कैरेबियन सागर में उठने वाले प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं। कैरेबियन सागर में उठने वाले जो होते हैं प्रबल जो होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं, जो कैरेबियन सागर में उड़ते हैं उसे कहा जाता है टॉर्नेडो। क्या कहा जाता है, टॉर्नेडो। नोट करेंगे, टॉर्नेडो कहा जाता है। कैरेबियन सागर में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टॉर्नेडो कहा जाता है। नोट करेंगे, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 114 चलेंगे। क्या कहा जाता, क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित महाजनपदों में कौन सा एक वर्तमान के प्रयागराज और बांदा जिले से संबंधित था। ठीक है, महाजनपद में कौन सा, प्रयागराज, इसको हमने पढ़ाया था इतिहास में। 16 महाजनपदों में हमने बताया था 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, तो 8 जनपद उत्तर प्रदेश से हैं। तो प्रयागराज और बांदा जिले किस जनपद में पड़ता था, वत्स महाजनपद था। कौन था, वत्स महाजनपद। नोट करिएगा। ठीक है, इसकी राजधानी कौन थी, वत्स की राजधानी कौन थी, बताया था हमने अभी तो बताया यार, कौशाम्बी। इसकी राजधानी कौन थी, कौशाम्बी। ऑप्शन सी मारिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, भारत के निम्नांकित नगरों में विचार करिए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए, उत्तर से दक्षिण क्रम में। पहला देखेंगे विशाखापट्टनम, नोट करेंगे। इसके बाद हैदराबाद। ठीक है, सबसे उत्तर की तरफ शुरू करें, विशाखापट्टनम, हैदराबाद। इसके बाद जो होता है पणजी। ठीक है, और इसके बाद जो होता है बेंगलुरु। ठीक है, विशाखापट्टनम पहले उत्तर में, इसके बाद हैदराबाद, इसके बाद पणजी, इसके बाद बेंगलुरु। निकालिए तो 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 116, देश में सेबी द्वारा सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी कब पारित किया गया था। देश में जो था सेबी द्वारा सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी कब पारित किया गया था। 116 में देखिए कब पारित किया गया था, 1995, 2002, 1993 या 1987। तो कब पारित किया गया था, तो अर्थात 1993। नोट करेंगे, 1993 में पारित किया गया था। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन मध्य अमेरिकी देश नहीं है। कौन सा मध्य अमेरिकी, बेलीज ये तो है, एल सल्वाडोर है, ग्वाटेमाला है, सूरीनाम नहीं है। ठीक है, सूरीनाम नोट निकाल लीजिए, सूरीनाम। सूरीनाम जो होता नहीं है, सूरीनाम जो होता दक्षिणी अमेरिका में स्थित, मध्य अमेरिका में नहीं है, ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। नोट करेंगे, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है सूरीनाम, ऑप्शन डी। आगे चलेंगे, अम्लराज में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात में होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक और सांद्र 3:1 मान लीजिएगा, सूत्र निकालना पड़ेगा और इतना समय नहीं कि आपको सूत्र निकाल के दिखाया जाए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, आहार जाल की विविधता में वृद्धि से पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता होती है। आहार जाल की विविधता में जो होती है, आहार जाल समझ लो ने, विविधता में जो होता है वृद्धि में पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता होती है। वृद्धि की कमी, कभी कमी कभी वृद्धि, कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, न कि बल्कि वृद्धि से होती है। ठीक है, वृद्धि, तंत्र की स्थिरता वृद्धि, ऑप्शन ए मारिए। आगे चलेंगे, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी, जुलाई 1982 में। नोट करिए, ऑप्शन ए। ठीक है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना जो होता जुलाई 1982 में की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे, निम्न पर विचार करिए। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है। आल्हा महोबा में होता है, बिल्कुल। ढोला आगरा में होता है, सही है। रसिया बरसाना में, सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, डी मार दीजिए, सभी सम्मिलित हैं, कोई गलत नहीं है। आगे चलेंगे, निम्न में से कौन सा एक घटक वृक्क में रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करता है। वृक्क में रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करता है। ठीक है,
कार्टिकस, हाइलम, नेफ्रॉन, मेडुला। कौन कहलाता है? नेफ्रॉन। नोट करिए, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है, ठीक है। जो रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करता है वो नेफ्रॉन कहलाता है, ठीक है, नेफ्रॉन। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है, चौथी योजना में। उत्तर प्रदेश में तो बता दें 9वीं योजना में, ठीक है। चौथी योजना में, 9वीं योजना में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है, 9वीं योजना में, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 124, ठीक है। देखेंगे, लखनऊ घराने के कौन है? बिंदादीन, सही है। आगरा के हैं पंडित विश्वंभर, सही है। किराना घराने से जो होता है सवैया गंधर्व, सही है, ठीक है। अतरौली घराने का रत्नाकर पई। ये सभी मिलान सही है, ये सभी मिलान सही है, आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद मिलान सही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कौन है? अच्छा, ऑप्शन बी मारिएगा, ऑप्शन बी मारिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा जो था एक विमेल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक विमेल है? जो विमेल है उसी को आप निकाल दीजिए। लखनऊ, ठीक है। चलवास घास बुंदेलखंड में, सही है। संकवा काट टीले, संकवा काट टीले जो होता है आगरा में नहीं, ये तो बघेलखंड में पाया जाता है। ऑप्शन बी ही गलत है, निकाल लीजिए, बघेलखंड। देखिए कन्फ्यूजन कर रहा था हमें भी, बघेलखंड में, ठीक है। संकवा काट टीले बघेलखंड में, बी अलग है। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। मार मृदा झांसी में होती है, सही है, सही है, सब सही है, बी निकाल दीजिए, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे। कहता है मई 2023 में इंडोनेशिया में 42वां शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स सम्मेलन में किस देश को संगठन के 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? जो शिखर सम्मेलन में जो होता है इंडोनेशिया में 11वें सदस्य के रूप में किसे जो होता शामिल किया गया शिखर आसियान में? तो हमने इसको बताया था ना, तिमोर लिस्ते। किसको? तिमोर लिस्ते को। नोट करिए, तिमोर लिस्ते को, ठीक है। आगे चले, कहता मई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय तटीय पुलिस एकेडमी के अस्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो द्वारका में, गुजरात में, द्वारका गुजरात में, ठीक है। तो आगे देखेंगे, मई 2023 में किस राज्य में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई? पॉड टैक्सी परियोजना जो शुरू करने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश में। नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश में। आगे चलेंगे, करंट बहुत स्पीड में पढ़ेंगे, मई का करंट इसमें शामिल है, फिर अलग अलग होगा, ठीक है। मई 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र स्थापित किए जाने की जो होता है घोषणा की गई? जयपुर में, ठीक है, जयपुर में। आगे देखेंगे, कहता मई 2023 में 6वें हिंद महासागर जो होता है 2023 का आयोजन जो होता है कहाँ पर किया गया है? ढाका, बांग्लादेश में। क्या? ढाका, बांग्लादेश में। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 131, ठीक है। देखेंगे 131, मई 2023 में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया था? कहाँ पर किया गया था? तो बता दें लंदन, अर्थात यूके में, ठीक है, लंदन, यूके, ठीक है। ये जो होता है टेस्ट सीरीज समाप्त होती है और जो करंट इसमें डाला गया मई का 2023 का, ठीक है, इसमें जो होता है करंट मई से शुरू करने वाला था क्योंकि पेपर पहले होने वाला था, इसलिए जो होता है अब न्यू करंट जो होता है इसमें डाला जाएगा। तो आपको उसमें करंट का जो होता है हिस्सा छोड़ेंगे और सारे जो होता है आपका सीरीज पढ़ा देंगे, कौन सा सीरीज कहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। करंट वाला हिस्सा अलग से जो होता है आप पढ़ाएंगे। जो इसमें करंट आपको अलग अलग दिए हैं, तो करंट का टेस्ट सीरीज हमारा अलग चल रहा है, तो टेस्ट सीरीज जो होता है करंट का हम अलग से ही देंगे, ठीक है। कल से जो होता है करंट छोड़कर सभी जो होता पढ़ा देंगे जीएस, ठीक है। लेकिन करंट का टेस्ट सीरीज जब हम अलग से डाल रहे हैं तो उसको अलग से करंट टेस्ट सीरीज आप पढ़िएगा। कल से 2 टेस्ट सीरीज मारा जाएगा, 2 टेस्ट सीरीज मारा जाएगा, ठीक है। 2 कोचिंग का 2 टेस्ट सीरीज मारा जाएगा और करंट का होगा 3 टेस्ट सीरीज हो जाएगा, एक हमारा 4 टेस्ट सीरीज आपको तैयार रहना होगा, 4 टेस्ट, ठीक है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।